दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद हमारी बातचीत हो रही है। कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थी मैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों आज बात करते हैं राहु केतु की। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रभाव डालते हैं और एक प्रभावित होते हैं। जब तक बंदा प्रभावित नहीं होगा तो उसमें मोटिवेशन पैदा नहीं होगा, और जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो वो अपना गोल अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करेगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड। जो प्रभाव डालता है, जो लोग प्रभाव डालते हैं दे आर केतु ड्रिवन, और जिन पर प्रभाव पड़ता है दे आर राहु ड्रिवन। केतु के प्रभाव से ही राहु में मोटिवेशन पैदा होता है, एंड दैट इज नॉट बैड। मोटिवेशन पैदा होगा तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। बस प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही छायावी प्लैनेट्स हैं। एक नॉर्थ नोड है और एक साउथ नोड है। राहु नॉर्थ नोड है और केतु साउथ नोड है। दोनों में टग ऑफ वॉर चलता रहता है। टग ऑफ वॉर क्यों चलता है? क्योंकि स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, जैसा कि आप जानते ही हैं। उसने शिव जी की आराधना करके सभी सिद्धियां रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, और वो इस घमंड में चूर देवताओं को परेशान करता रहता था। तो देवता लोग उससे बड़े परेशान थे, लेकिन था तो वो राक्षस। वो अपने आप को देवताओं की श्रेणी में लाना चाहता था, अमर होना चाहता था। तो जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ तो वो बहरूपिया बन गया। बहरूपिया क्या, कौन सा बहरूपिया? देवताओं जैसा उसने रूप धारण करके और देवताओं की पंक्ति में लग गया। और समुद्र मंथन के दौरान बहुत से रत्न निकले थे, जिसमें से एक रत्न अमृत भी था। तो वो अमृत पान करने की लालसा में, अमर होने की लालसा में अपना रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में लग गया। इस बात को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उसकी शिकायत विष्णु जी से कर दी। विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। जैसे ही विष्णु जी को इस बात का पता लगा, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के दो हिस्से कर दिए। ऊपरी हिस्से का नाम पड़ा राहु और निचले हिस्से का नाम पड़ा केतु। क्योंकि एक शरीर के अगर दो हिस्से कर दिए जाएं तो उनमें टग ऑफ वॉर तो चलेगा ही। आप मुझ तक पहुंचना चाहेंगे, मैं आप तक पहुंचना चाहूंगी, तभी तो फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आएगी। तो दोनों एक ही शरीर को बिलोंग करते हैं, लेकिन अलग अलग हो गए, इसलिए उनमें हमेशा टग ऑफ वॉर चलता रहता है। राहु मायावी दुनिया की तरफ ले जाना चाहता है, मोटिवेशन देता है, और उधर राहु कहता है केतु को, आओ इधर आओ, मेरी दुनिया में चलो। और केतु कहता है वहां क्या रखा है, आप मेरी तरफ आओ, मैं तुमको चांद सितारों की ऐसी दुनिया दिखाता हूं जहां पर तुम पहुंचकर वापस आना नहीं चाहोगे। लेकिन राहु एक छायावी प्लैनेट है,
एक धुएं जैसा केतु के चारों तरफ एक पिक्चर बना देता है, और उस धुएं को पार करके केतु तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो मोक्ष ही है। क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर पाते? यही वजह है कि हम मोक्ष प्राप्त करने से ज़्यादातर लोग वंचित रह जाते हैं। वो इस धुंधली पिक्चर में सच्चाई को देख नहीं पाते, मोक्ष तक पहुंच नहीं पाते। राहु संसार में रहना चाहता है और केतु पारलौकिक संसार, जो इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता, उसका रिलेशन पिछले जन्म से है, एक सीढ़ी की तरह है। वो पिछले जन्म में झांक सकता है, वो सभी कार्य करके आया है पिछले जन्म में। जो कुछ पिछले जन्म में उसका बाकी रह गया, जो काम की पूर्ति नहीं कर पाया, उन्हीं कामों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति का जन्म होता है। तो केतु, आप देखिए, आपकी कुंडली में जहां भी केतु बैठा है, उस भाव से रिलेटेड कार्य आपके छूट गए थे पिछले जन्म में, जिसको पूरा करने के लिए आपने इस जन्म में जन्म लिया है। आपका जन्म का कारण वही भाव है, उस भाव से रिलेटेड कार्य है। इसीलिए केतु ने अपना सारे काम कंप्लीट किए होते हैं लास्ट बर्थ में, जो रह गए होते हैं उसके लिए ही वो यहाँ प्रयत्न करता है, क्योंकि वो अपने काम में लास्ट जन्म को में कंप्लीट कर लिया था और परफेक्ट थे। तो आपने देखा होगा कि कोई बच्चा क्लास में एकदम से जरा सी बात उसको बताओ, 10 बच्चों में से वो जल्दी ग्रास्प करता है। क्यों ग्रास्प करता है? क्योंकि वो पर्टिकुलर नॉलेज उसने लास्ट जन्म में कंप्लीट कर ली थी। तो वो अगर A to Z हमने पढ़ना है तो वो X तक पढ़ के आया है, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसको इजीली ग्रास्प कर लेता है, और YZ उसके लिए रह जाता है, जिसको उसको इस जन्म में पूरा करना है। अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो आप केतु रिलेटेड काम करेंगे तो आपका जॉब, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन कहीं गलती से भी आपने केतु की दशा में राहु रिलेटेड काम कर लिया तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अब राहु है, राहु को हर चीज पाने की जल्दी होती है। सपोज अगर आध्यात्म भी है तो उसको आध्यात्म में सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको जल्दी सिद्धियां मिलने लगी है तो आप समझ जाइए कि आप राहु ड्रिवन व्यक्ति हैं, क्योंकि वो तो एक ड्रीमी, एक ख्यालों की दुनिया में रहता है, तो वो ख्यालों में ही सब कुछ पा लेता है, वो ईश्वर को ख्यालों में ही पा लेता है। अगर वो मेडिटेशन करता है तो उसको लगता है कि मेरे सारे चक्र क्लीन हो गए और मैं ईश्वर के पास पहुंच गया हूँ। उसको रियलिटी में वो मिलता नहीं है, एक मिरेज है, वो उसी में खुश हो जाता है। अगर कभी भी आपको जल्दी जल्दी सक्सेस मिल रही है, इसका मतलब आप राहु ड्रिवन हैं, आपको राहु भटका रहा है। लेकिन केतु का स्पिरिचुअलिज्म ऐसा होता है, आपको धीरे 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 मिलेगा। वो इतनी जल्दी, मोक्ष इतनी जल्दी नहीं मिलता है। किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं? सपोज समुद्र, आप समझ लीजिए जो समुद्र का ऊपरी हिस्सा है, आप हवा में उड़ रहे हैं, जो इससे ऊपर की चीजें हैं वो राहु है, वो नजर आ रहा है आपको। लेकिन केतु का है, वो नीचे जाता है, पाताल में जाता है, वो पानी की सतह के नीचे जाता है। मोती हमें कब मिलता है?
सच्चा मोती कब मिलता है? जब हम उसके गहरे पानी में उतरते हैं, वहां से हमें मोती प्राप्त होता है। ऐसे तो दुनिया में जो लाइन खींची हुई है उसके ऊपर राहु है, आपको फटाफट मोती आप कहीं से भी खरीद के ले सकते हैं और कह देंगे ये सच्चा मोती है, मिल गया आपको। इसी तरह ज्ञान का है, इसी तरह आपके स्पिरिचुअलिज्म नॉलेज का है, इसी तरह सब चीज़ों का है। लेकिन जो असली ज्ञान है, असली नॉलेज है, वो समुद्र की गहरी सतह में कुएं की तरह है, वहां जाने से डूबने से मिलती है। इसीलिए केतु को रिसर्च का कारक भी कहा गया है, क्योंकि रिसर्च भी तब होती है ना जब आप ज्ञान की गहराई में उतरते हैं, तभी आप रिसर्च कर पाते हैं। केतु धुआं नहीं है, धुआं राहु है। केतु आपको भटकाता है, केतु एक ढोंगी है, धोखा देता है आपको। जो चीज़ आपको मिलती नहीं है वो उसको लगता है कि मुझे मिल गई है, और मिलने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आपके 10वें घर में शनि के साथ राहु है तो आप चेक कीजिए, क्या आपको अपने जॉब में सेटिस्फेक्शन है? नहीं है। आप कितनी भी कुंडली चेक कर लीजिए, जहां पर भी शनि के साथ राहु होगा उस जगह आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि कितना भी दे दो राहु ड्रिवन व्यक्ति को, करोड़ों दे दो उसको, फिर उससे ऊपर जाए 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, बिलियंस, मिलियंस, कहाँ तक पहुंच जाओ, उसका कभी पेट नहीं भरता। तो हमेशा केतु उसको कहता है कि तुम छोड़ के मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया के दर्शन कराना चाहूंगा जो कभी, जहां आनंद ही आनंद है, जो कभी खत्म नहीं होगा। और यदि कहीं आपकी पत्री में शनि के साथ केतु बैठा है तो आपने ये भी नोट किया होगा कि आप बार बार जॉब चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? जो शनि है वो वर्क का कारक है, मेहनत का कारक है, काम करवाता है आपसे। लेकिन केतु जो है वो अलगाव करता है, वो डिटैचमेंट देता है, सेपरेशन देता है, वो आपको उस काम से डिटैच करता है। तो आप बार बार, आप देखेंगे अगर शनि और केतु साथ में, तो आप बार बार जॉब को चेंज करेंगे, छोड़ेंगे। और ये अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। जड़ है राहु, वो परंपराओं को फॉलो करता है। राहु नहीं, सॉरी, केतु। केतु परंपराओं को फॉलो करता है और राहु उसके अपोजिट परंपराओं को तोड़ता है, रूल्स को तोड़ता है, रेगुलेशंस को तोड़ता है। और केतु कहता है कि अपनी जड़ों को मत छोड़ो। अगर आपने अपनी जड़ें छोड़ दी, परंपराएं छोड़ दी, तो उखाड़ के फेंक देगा आपको। वो चाहता है अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। जैसे कई व्यक्तियों का देखा होगा आपने, मैं आपको टिप दे रही हूं, कि एकदम से बिजनेस में फॉल आ जाता है। उसका कारण क्या है बताइए? अगर आप छोटे छोटे कई कार्य कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, लेकिन राहु उसको कहेगा अरे यार क्या करना है, धीरे धीरे 10 जगह का आपने काम फैलाया हुआ है, छोड़ो इसको, बंद करो और एक बड़ा सा बिजनेस खोल लो। अब मोटिवेट कर दिया आपको, आपको आपका ध्यान भटका दिया। और केतु इसी तलाश में होता है, जहां आपने ये किया कि अपने छोटे छोटे बिजनेस को बंद करके आप अचानक ही एक बड़े बिजनेस पर आ जाते हैं, तो आप देखेंगे आपके बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जड़ों को काट दिया। राहु चाहता है आप बेस से शुरू करें, जीरो से शुरू करें और फिर हाइट तक पहुंचे। सॉरी, ये केतु है।
बार बार मेरे मुंह से राहु निकल रहा है, केतु है। केतु जो चाहता है, केतु चाहता है, केतु जड़ है, वो कहता है कि आप जड़ों से जुड़े रहिए, आप बेस से शुरू कीजिए और तब ऊंचे तक पहुंचिए। तो जब कभी भी आप छोटे छोटे एकदम से जो बिजनेस आपके चल रहे हैं, आपकी अच्छी इनकम हो रही है, तो कभी भी एकदम से बंद करके और उसको बड़ा करने की नहीं सोचें। बड़ा बिजनेस करना है आपने तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उसको बेस से शुरू कीजिए। आपने ये भी देखा होगा, अगर आपकी कुंडली में शनि और केतु साथ हैं, तो जो आपके दादा नाना जो पारंपरिक बिजनेस करते थे, आप वही करेंगे। कार्मिक है केतु। अगर आपके नाना जी बार बार जॉब्स चेंज करते थे, शिफ्ट करते थे, तो आपके जॉब में भी आप पाएंगे आप भी ऐसा करते हैं। ये कार्मिक पैटर्न है। केतु एक कार्मिक पैटर्न फॉलो करता है, और हो सकता है जो आपके नाना काम करते हों वही काम आपको फले, आप उसी काम को करेंगे तो आपका आप ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। केतु की दशा चल रही है, और कई लोग मेरे पास आते हैं, मैम हमने ये बिजनेस शुरू किया, हमारा तो एकदम फ्लॉप हो गया, चलता नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा क्या बिजनेस कर रहे हैं? जी चाउमीन का, जी चाइनीज उसका। तो मैंने कहा वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि केतु तो रूट है, परंपरा है। वो चाहता है, वो आपके इस बिजनेस को चलने नहीं देगा, वो फ्लॉप कर देगा। उसकी जगह अगर आप जो हमारे परंपरा से, जो संस्कृति से जुड़े हुए फूड बिजनेस हैं, अगर शनि के साथ मून और केतु है, मून फूड का कारक है, तो आप जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जैसे छोले भटूरे हो गए, रोटी दाल चावल, इस तरीके के जो वेस्टर्नाइज ना हो, इस तरीके के बिजनेस करेंगे तो ज़रूर चलेगा। ये एक टिप है, क्योंकि ये तो परंपराओं, ये तो खुद में एक ध्वज है। केतु झंडा है, उसने तो विजय पाई हुई है। उसको मालूम है कि आप पिछले जन्म में क्या करके आए हैं। वो इस जन्म में भी झांक सकता है और पिछले जन्म में भी। एक जरा सी पतली लाइन है, केतु के पास आपके पिछले जन्मों का सारा लेखा जोखा है, सारा अकाउंट है। केतु शनि को बताता है कि इस व्यक्ति, अचानक ही आप देखते हैं किसी व्यक्ति के जिंदगी में कोई बुरा उसको फल मिल गया, या बिजनेस ड्रॉप हो गई, या पनिशमेंट मिल गई, क्योंकि केतु के पास अकाउंट है। केतु शनि को बताता है कि ये इंसान, मुझे मालूम है मेरे पास इसका सारा अकाउंट है, ये पिछले जन्म में ये सब करके आया है। तो शनि देवता क्या कहते हैं? पनिश हिम। वो बख्शते नहीं है किसी को। अगर कोई अच्छा करके आया है तो इमीडिएटली उसको मीठा पकड़ा देंगे, फूल पकड़ा देंगे, उसका फल दे देंगे, अच्छा फल दे देंगे। लेकिन अगर आप कुछ बुरा करके आए हो तो शनि देव केतु के साथ हैं, केतु उनको इन्फॉर्मेशन देगा, वो फट से कह देंगे पनिश दैट पर्सन, और आपको पनिशमेंट मिल जाती है। तो इसीलिए जब भी आपको अचानक से सफलता मिलने लगे तो सतर्क हो जाइए। बिना एफर्ट्स के जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगे तो सतर्क हो जाइए। केतु इसी उसमें बैठा होता है, ताक में बैठा होता है कि कहाँ आप गलती करो और वो फट से आपकी
टांग खींचे। केतु के पास बहुत रिद्धि सिद्धियां हैं। वो पारलौकिक संसार का राजा है। उसके पास जादू टोना नजर तंत्र मंत्र स्पिरिचुअलिज्म सब कुछ है। असली ज्ञान तो केतु के पास है और वो आपको ऐसा आनंद देता है जब आप उसकी फील्ड में चले जाते हैं कि दुनिया की कोई चीज आपको फिर अट्रैक्ट नहीं कर सकती। बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। ऐसी आपको दुनिया दिखाता है, आपको अपनी आंतरिक यात्रा पर ले जाता है, बताता है कि ये बाहरी संसार कुछ भी नहीं है। और तब उस वक्त आप राहु से विरक्त होते हो और केतु की तरफ जाते हो, तो आपको एक ऐसी रोशनी मिलती है कि जहां से जो आपकी आंखें चुंधिया देती है, जहां से आप वापस नहीं आना चाहोगे। तो दोस्तों, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन चलिए आज मैं एक छोटी सी कहानी भी सुना देती हूँ। एक बौद्ध काल की बात है कि एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था आम्रपाली। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी और इतना सुंदर नृत्य करती थी कि जो उसे एक बार देख लेता था उसके नृत्य को या उसकी खूबसूरती को कभी भूलता नहीं था। तो एक बार महात्मा बुद्ध वैशाली शहर में आए और सब लोग, क्योंकि महात्मा बुद्ध में तो एनलाइटनमेंट थी, पूरी जनता उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी। आम्रपाली को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि महात्मा बुद्ध आए हैं। वो भी उन्हें देखने की लालसा में वहां तक पहुंची। अब मैंने कहा था ना, एक होता है केतु ड्रिवन, एक होता है राहु ड्रिवन। अब यहाँ केतु ड्रिवन महात्मा बुद्ध है। उन्होंने उस नृत्यांगना पर, उनके व्यक्तित्व ने इतना प्रभाव डाला, इतना प्रभाव डाला कि उसने महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ लिए और उन्हें कहा कि उन्हें भोजन पर इनवाइट किया। ये बात महात्मा बुद्ध के शिष्यों को पसंद नहीं आई। उनको लगा कि हमारे जो गुरु हैं वो इतना गिर गए हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज वो नृत्यांगना इस भाव से नहीं आई थी, अपने नृत्य दिखाने के भाव से नहीं आई थी। वो बिल्कुल पवित्र भाव से, और उसका भाव बिल्कुल निर्मल था। और उसने इतनी निर्मलता से और पवित्रता से मुझे भोजन पर आमंत्रित किया, तो मैं उसको अस्वीकार नहीं कर पाया। मैंने उसको स्वीकृति दे दी। अब क्या होता है, जो ये नृत्यांगना थी, इसने 36 भोग तैयार किए और वो महात्मा बुद्ध का इंतजार करने लगी। उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा बुद्ध ना आए। सब लोगों को लगा कि जिसके पीछे सारी दुनिया पागल थी, जिस सुंदरता के पीछे, आज वो खुद चलकर महात्मा बुद्ध को भोजन का न्योता देने आई है। लेकिन शिष्यों को ये बात कुछ अटपटी लगी। लेकिन महात्मा बुद्ध के अनुरोध पे शिष्य भी तैयार हो गए और महात्मा बुद्ध के साथ नियत समय पर भोजन ग्रहण करने पहुंच गए। जो वो नृत्यांगना थी आम्रपाली, वो बड़ी खुश हुई। उसने अपने हाथ से भोजन तैयार किया और सबको बड़े प्रेम भाव से सबको खिलाया। तो जो
जितने भी शिष्य थे उनके दिल में अपने अपने गुरु के प्रति, महात्मा बुद्ध के प्रति और भी जो है रिस्पेक्ट बढ़ गई। उनको लगा कि देखो इनका जो व्यक्तित्व है वो कितना प्रभावशाली है, प्रभावित करने वाला है। इसका मतलब वो केतु ड्रिवन हुए और जिस पर प्रभाव पड़ा, जो नृत्यांगना थी, वो राहु ड्रिवन थी। लेकिन वो इतनी प्रभावित हो गई थी कि वो बुद्ध जी की शरण में चली गई और भिक्षुणी बन गई। सारी संपत्ति उसने बौद्ध मठ के नाम कर दी। तो ये होता है केतु का स्वभाव, जो प्रभाव डालता है और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो राहु ड्रिवन होता है। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो केतु ड्रिवन थे, लेकिन यहाँ पर जो भिक्षुणी थी वो भी फिर राहु से केतु की तरफ चल पड़ी और अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं। जल्दी आती हूँ एक और सुंदर वीडियो के साथ। तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप snehkapoor1812@gmail.com पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।